गुड मॉर्निंग क्लास, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर परिवार में, और आईटीआई की क्लास अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अब तक हमने आपको कंप्लीट कराया फर्स्ट चैप्टर आईटीआई कॉपर ट्रेड का एंड सेकंड चैप्टर। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब तक के जो आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, तो आप उनमें बहुत कंफ्यूज रहे, आपको ज्यादा समझ में नहीं आए, कुछ नया नया लगा। लेकिन अब तक के जो टॉपिक थे और अब जो टॉपिक आएंगे वो आपको इतने अच्छे लगेंगे, इतना इंटरेस्ट आएगा आपको उनको पढ़ने में कि आप समझोगे कि हम कंप्यूटर नहीं देख रहे, हम उस कंप्यूटर को चला रहे हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक आएंगे वो आपके प्रैक्टिकल वाले टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा उन्हें पढ़ने में, अच्छे से समझने में, तो आपको अच्छे लगेंगे आपके टॉपिक। तो बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है आरती करदम, हमारा आईटीआई का चैनल है। हम आईटीआई की ट्रेड पढ़ाते हैं कोपा। कोपा की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, हम इसमें आईटीआई की पूरी बुक आपको कवर करवाएंगे एनएसक्यू लेवल की। ठीक है, इसमें जितने आपके 19 चैप्टर है, हम एक चैप्टर को लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है, आपको जिससे कि एग्जाम जब आपके होंगे आपको उन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और आप अच्छे से अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आए अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पढ़ते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपका थर्ड चैप्टर है बुक में कोपा ट्रेड में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम पहले समझ लेते हैं। विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग पहले हम चैप्टर के नाम से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और चीजें पढ़ने से पहले पहले हम चैप्टर का नाम से ही कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है विंडोज ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग का क्या अर्थ है? ऑपरेटिंग का अर्थ है चलाना। ठीक है, ऑपरेटिंग का अर्थ है चलाना, कि किसी चीज को ऑपरेट करना, है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग का मतलब है किसी चीज को चलाना। विंडोज ऑपरेटिंग को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या कहते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, आप सिस्टम को समझिए कंप्यूटर है ये। ठीक है, तो ऑपरेटिंग क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलाना कंप्यूटर। ठीक है, ये मतलब ऑपरेटिंग माने होता है ऑपरेट करना। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर समझते हैं कि जैसे आपने कंप्यूटर देखा, आप एक कंप्यूटर लेके आए। ठीक है, आपने बोला कि इसको चला दीजिए, तो आपने स्विच लगाया। स्विच लगाने के बाद हमें ब्लैक सी फ्लैश दिखाई दी सिस्टम पे सॉरी तो हमें फ्लैश ऑन दिखाई दी। ठीक है, उसमें कुछ नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं है, वो एक फ्रेश कंप्यूटर है, उसमें ऑपरेटिंग नहीं है, उसमें विंडोज नहीं है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमारी विंडोज। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसमें जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, फिर इसमें होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझिए एग्जाम्पल के तौर, ये हमारा मॉनिटर है। ठीक है, ये हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर में कुछ चीज ऐसे बनी हुई होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, ये है हमारी एप्लीकेशन।
पहले हमने विंडोज इंस्टॉल करी। विंडोज इंस्टॉल करने के लिए फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। जैसे हम किसी जैसे हर किसी काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि हमें अकाउंटिंग काम करना है, अकाउंट का काम करना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टैली। उसके लिए हम टैली का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। एंड अगर हमें टैक्स टाइप करने हैं, डाटा बनाना है, उसके लिए क्या है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, एमएस ऑफिस। उसके लिए हमें एमएस ऑफिस जरूरी है। तो ये क्या है हमारे एप्लीकेशन, इनको क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सिस्टम में विंडोज होना बहुत जरूरी है। तो देखा होगा विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी। अब लेटेस्ट वर्जन हमारा क्या चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन हमारा विंडोज 11 ज्यादा चल रही है। अब जो काम हो रहा है 2026 में, 2025 के बाद में, अब हमारा 2026 में जो रन कर रहा है वो हमारा विंडोज 11 पे ज्यादा काम हो रहा है। क्योंकि इसमें विंडोज 11 में एआई के फीचर आए हैं कि अब आपने देखा होगा मार्केट में एआई सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इसमें विंडोज एआई में हमारे एआई के फीचर हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन की कि हर किसी एप्लीकेशन का अलग अलग यूज होता है। तो जैसे हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन हम काहे पे बनाएंगे, पावर पॉइंट पे। ये क्या है, हमारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे ही पहले हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे, विंडोज इंस्टॉल के अंदर फिर हम अपनी एप्लीकेशन लाएंगे, फिर हम उन पे वर्क करेंगे। तो इसलिए हमारा आज का जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इनको बहुत अच्छे से आपको इजिली समझाएंगे। अभी तो हमने आपको इजिली एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। तो इंट्रोडक्शन, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि मैंने बताया, अगर विंडोज नहीं होगी आपके सिस्टम में वो बिल्कुल डेड है। ठीक है, वो बिल्कुल डेड है। आप अगर विंडोज नहीं होगी आपके सिस्टम में तो हम इसमें एप्लीकेशनों को भी डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे विंडोज में होते हैं। ठीक है, जो अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है। कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पूर्व ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आता है। ठीक है, समझे, कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पूर्व ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम मशीन के संपर्क में आने से पहले वो काय में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। समझे? ठीक है, अब पढ़ते, ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, जो कंप्यूटर एक संचालन करता है एवं कुशल नियंत्रण की भूमिका निभाता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है, जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है। तो जैसे हम एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मॉनिटर है, हम एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, तो हमें निर्देश कौन दे रहा है, इनपुट डिवाइस दे रही है, और रिजल्ट कौन दिखा रहा है, हमें आउटपुट डिवाइस दिखा रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के माध्यम इंटरफेस की भांति कार्य करता है। आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने हार्डवेयर से निर्देश लिया, हार्डवेयर से हमने निर्देश लिया, वो हमें काय में दिखाया, सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में हमें दिखाया। हार्डवेयर से हमने निर्देश लिया और सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमें रिजल्ट शो कराया। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के माध्य तो आप समझते हैं ना, बीच। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस, जैसे हम दोनों का ये इंटरफेस। ठीक है,
इंटरफेस के भांति कार्य करता है। विंडोज का पूरा नाम वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन है। तो इसका जो नाम है, विंडोज का पूरा नाम वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ही तो करता है ये में। अगर विंडोज ना हो हमारे सिस्टम में तो हम सिस्टम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, ये बिल्कुल डेड है। अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं हो तो हम इसको नहीं चला पाएंगे। इसलिए दो भाग जरूरी है कंप्यूटर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन दोनों को मिला के ही हमारा सिस्टम तैयार होता है। अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, निर्देश नहीं दे सकते, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसी दोनों भाग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहा है। हाँ जी, जिसपे मैं बात कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो विंडोज पे जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, विंडोज पे हमने एक सॉफ्टवेयर करा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपने नाम सुना होगा। ये हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट का कार्य करता है, ठीक है। इस पे हम टैग्स लिखते हैं, होम टैब, इसमें काफी टैब होती है। जब हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एमएस ऑफिस को लेके। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और डीपली पढ़ लेते हैं। ये कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। ये कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखना और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे नजर रखता है और हमारी सहायता करता है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। ऑपरेट ही तो कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चला ही तो रहा है, ठीक है। हमारी क्रियावंता को ये समझता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये अपनी भूमिका कैसे निभाएगा? निभा पाएगा क्या? नहीं निभा पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कार्यों को अब पढ़ते हैं हम, एक पेज छूट गया। भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कार्यों में अगर परस्पर वर्णित किया गया है, आगे के पेज पे इस पे दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य करता है। इस मैनेजमेंट के द्वारा सभी प्रोग्राम एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समय सीपीयू के लिए विभाजित करते हैं। हाँ जी, सीपीयू सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा जैसे पीसी है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, मॉनिटर आपके सामने है, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारा माउस हो गया, इसमें केबल, इसमें केबल, इसमें केबल, ठीक है। अब ये केबल लगेगी कहाँ? ठीक है, लगेगी कहाँ बताओ? इन दोनों का कुछ काम होगा? हम निर्देश ले पाएंगे? प्रोसेसिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इससे जो कनेक्ट नहीं हुआ, क्या कनेक्ट नहीं हुआ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाँ, सीपीयू के अंदर इन दोनों की केबल लगती है। जब हम इसमें, जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से आपने टाइप किया, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम? हाँ, कीबोर्ड से आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद डायरेक्ट मॉनिटर पे तो नहीं पहुंच जाएगा, पहले प्रोसेसिंग करेगा। मैंने आपको सीपीयू पढ़ाया था। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी, नहीं सीपीयू को पढ़ पाया, माइक्रो प्रोसेसर भी मैंने पढ़ाया है। अगर उनको और डीपली जानना है तो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है,
तो आप उस वीडियो में देख लीजिए। हाँ जी, बात करते हैं कीबोर्ड। तो हम डायरेक्ट इस पे मॉनिटर पे नहीं दिखाई देंगे, इसको प्रोसेसिंग भी तो करेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर विचार आया तो तुरंत हमारे मुंह के अंदर ऐसे निकल तो नहीं गया, हमारे ब्रेन ने सोचा, सोचने के बाद हमारी जीवा पे आया। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो इसीलिए सीपीयू को क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसने हमने इसकी जो केबल है, केबल लगाई हमने सीपीयू में। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने सीपीयू की केबल इसमें लगाई। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं, एएलयू, एमयू, सीयू। सीयू कंट्रोल करता है, एएमयू स्टोरेज करता है बातों को, हमारी जो हम निर्देश देंगे कीबोर्ड से, जो भी हम टेक्स्ट करेंगे ये स्टोरेज करेगा अपने अंदर। एएलयू क्या करेगा, जो एएलयू होता है हमारे जोड़ घटा गुणा, ये एएलयू कार्य करता है। ठीक है, हमने केबल लगाई सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग चली। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग चलती है यहाँ ब्रेन में, ऐसी हमारे सीपीयू में प्रोसेसिंग चली। प्रोसेसिंग चलने के बाद वो हमने कहाँ पहुंचाया, मॉनिटर में। ठीक है, मॉनिटर में पहुंचाई। मॉनिटर में पहुंचाने के बाद हमें क्या शो हुआ, हमारा आउटपुट दिखाई दिया। आउटपुट देखा कि हमने कीबोर्ड से क्या टेक्स्ट किया। ठीक है, इसलिए सीपीयू की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपको विंडोज में बताया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य करता है। इस मैनेजमेंट के द्वारा सभी प्रोग्राम एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। ठीक है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों के सफल निष्पादन के लिए मेमोरी मैनेजमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्रामों के माध्यम किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी में अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य किसी भी प्रोग्राम को इनपुटिंग एवं आउटपुटिंग के समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान पर संग्रहित करना होता है। हाँ जी, मेमोरी में भी ना बहुत डिवाइस होती है, जैसे टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है, स्थायी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसमें बहुत डिवाइस होती है। तो सबका जो कार्य स्टोरेज होता है वो अलग अलग हमारी मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, इस बारे में वर्णन किया है मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की, रैम रोम, ईपी रोम, सीपी रोम, सबके बारे में विस्तार में बताया है। फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक व्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय से सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ के प्राइमरी मेमोरी में डालने का कार्य करता है। ठीक है, इसने पढ़ा प्राइमरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ा और सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ने के बाद प्राइमरी मेमोरी को भेजा, जिससे कि हमारा डाटा डिलीट ना हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब हम टाइप जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं। सिंगल क्या है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके एक समय में एक ही यूजर का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक समय में एक ही यूजर कंप्यूटर पे कार्य कर सकता है। ये सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो हमारा सिस्टम है, इसमें एक बार सिंगल यूजर में सिर्फ यूजर तो आप समझते हैं ना कि एक व्यक्ति ही एक बार में कार्य कर सकता है। एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी हेडिंग है मल्टीटास्किंग। ध्यान से समझना, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब तो समझते हैं जो सब पे क्रियान्वित करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है।
ठीक है, मल्टी का मतलब है सब चीजों को कार्य करना, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। जैसे मैं हूं, अच्छा खाना बना लेती हूँ, टीचिंग करती हूँ, ठीक है, और स्टडी भी कर रही हूँ, तो सब गुण, सिलाई करती हूँ, पार्लर करती हूँ, तो सब मल्टी, क्या कहते हैं उसको, मल्टीटास्किंग। ठीक है, ऐसे ही अब सिस्टम की बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय से एक से अधिक कार्य को संपन्न करने की क्षमता होती है। इसमें उपयोगकर्ता सरलता से दो कार्य मध्य स्विच कर सकता है। हाँ जी, इसमें जो मल्टीटास्किंग में एक से एक अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम टाइप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ने पढ़ ले, फिर बैच ऑपरेटिंग एंड रियल टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, इसी की पार्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, हम आपको इजीली समझा के चलेंगे, एक बार में ही चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कि आज हमने 3 हेडिंग कंप्लीट की, कल 4 हेडिंग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपको लास्ट में एमसीक्यू कराएंगे, है ना। तो अगर एक साथ ही में सारी हेडिंग आपको करा दूं तो सिर से ऊपर चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं जो भी हम आपको पढ़ाए वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। आपको अगर आपके सामने एग्जाम में आए या आपसे कोई पूछे, आप आसानी से उसका जवाब दे दें। ठीक है, तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, हमने मल्टी यूजर का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस। ठीक है, हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे यूजर इंटरफेस, नोट कर लीजिए। हाँ जी, कल का आपका होमवर्क, ठीक है, आप भी थोड़ा रीड करके यूजर इंटरफेस के बारे में जान के आना। ठीक है, हम आपको डीपली आपको यूज इंटरफेस के बारे में बताएंगे। यूजर इंटरफेस किसी कंप्यूटर सिस्टम एवं यूजर के मध्य संपर्क। ठीक है, आपको यूजर और किसी सिस्टम के बारे में इंटरफेस समझाएंगे बहुत अच्छे आसान तरीके से। तो आज की क्लास हम आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमने थ्योरिकल नहीं आपको इतना समझाया, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लासेस में ये भी कवर कराएंगे कि विंडोज 7 पे कैसे काम करते हैं, विंडोज 11 पे कैसे काम करते हैं, पहले के समय पे कौन सी विंडोज पे कार्य होता था। ठीक है, ये किसने ओपन किया, ये विंडोज फर्स्ट टाइम कब आया, हिस्ट्री हम इसकी आपको बताएंगे। ठीक है, जिससे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो, आप घबराए ना, आपको अच्छे से जवाब दे दे उसके। तो मिलते हैं कल की क्लास में यूजर इंटरफेस के साथ। तो यहीं पे हम क्लास क्लोज करते हैं। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ अब तक का आपको क्लास समझ में आई होगी, और मिलते हैं कल की क्लास में यूजर इंटरफेस। बने रहिए आरती करदम के साथ। ओके क्लास, बाय।